एक रिटायर्ड सरकारी कर्मी ने प्रधानमंत्री को लिखा खुला पत्र। लिखा, मेरे फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्याज कम हो गया है, मुझे सलाह दें। आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड के एक रिटायर्ड सरकारी कर्मी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को खुला पत्र भेजकर उनसे सलाह मांगी है। पत्र में कही गई बातें बेहद मार्मिक हैं और आज के समय में वरिष्ठ नागरिकों की पीड़ा का इजहार करती हैं। आज मैं उस पत्र को हूबहू पढ़कर सुनाऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री को सम्मान के साथ, मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं और 1 अगस्त 2012 को 5 साल के लिए एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 20 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट किया था। मुझे ब्याज के रूप में 17,676 रुपए हर महीने भुगतान किया जा रहा था, जो आर्थिक रूप से चिंता मुक्त जीवन जीने में सक्षम था। परिपक्वता तारीख पर जब बैंक ने राशि का पुनर्निवेश किया तो अब मुझे 10,416 रुपए ब्याज मिल रहा है, अर्थात 7,260 रुपए प्रति माह कम मिल रहे हैं। क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं कि मुझे ये नुकसान क्यों उठाना चाहिए या अपनी दवाइयाँ, आटा, दाल, सब्जी, फल, दूध आदि का सेवन त्याग देना चाहिए? वर्ष 2014 में सत्ता संभालने के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया और न कोई सुविधा दी गई, लेकिन 2014 में जो मौजूद था उसे भी वापस ले लिया गया। वर्ष 2014 की कीमत पर मुद्रास्फीति की वजह से कोई भी वस्तु या सेवा उपलब्ध नहीं है। हाँ, आप मुद्रास्फीति और सूचकांकों के आंकड़े लाने में सक्षम रहे हैं, लेकिन वास्तविक कीमतों पर नहीं। दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुएं, आटा, दाल, चावल, नमक, बेसन, प्याज, टमाटर, साग सब्जी आदि वस्तुओं को ठीक से वरिष्ठ नागरिक इस्तेमाल करने का साहस भी नहीं कर पा रहा है। मुझे पता है कि आपके पास इन मुद्दों के लिए जवाब है, जैसे बैंकों में जमा, अग्रिम पर ब्याज, मांग और आपूर्ति पर निर्भर है। कृषि उत्पादों के मौसम के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतें बदलती रहती हैं, लेकिन कीमतों के सीधे ऊपर की ओर तेजी से बढ़ने को इन कारणों से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यदि सरकार उद्योगों को सस्ता क्रेडिट प्रदान करना चाहती है, जरूर करे, परंतु वरिष्ठों को जमा के ब्याज की कीमत पर ये नहीं होना चाहिए। बैंक एनपीए के ज्वालामुखी पर बैठे हैं और सभी अच्छे पैसे खराब पैसे के लिए डाइवर्ट किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं है कि वो वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम करे, जिन्होंने अपने स्वर्णिम जिंदगी के हजारों दिन 30 से 40 साल देश की सेवा में विभिन्न संगठनों में काम करके व्यतीत किया हो? महोदय, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस 40% की आय की कमी को कैसे पूरा किया जाए, जबकि महंगाई 200% से ज्यादा बढ़ गई है। क्या कोई केंद्रीय एवं राज्य सरकार का मंत्री, सांसद, विधायक अपने वेतन और भत्ते में इस प्रतिशत से कटौती करने के लिए तैयार है? अगर नहीं, तो फिर वरिष्ठ नागरिक ही क्यों वहन करे? महोदय, शायद ऐसा इसलिए है कि आपकी तरह हमारे पास अपने स्वयं के वेतन, भत्ते और पर्क को समय समय पर संशोधित करने की शक्ति नहीं है। पूरे वर्ष में मात्र 3 महीने के सत्र में काम के लिए पूरे वर्ष तक वेतन, भत्ते आदि दिए जाते हैं। जब आपकी सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो 1 या 2 मिनट में बिना किसी चर्चा के पास कर देते हैं। सभी सत्ताधारी और विपक्ष एक साथ हो जाते हैं। इस वृद्धि के लिए आप राजकोष, घाटे, अर्थशास्त्र और किसी भी अन्य कारक को नहीं देखते। सरकार ने पहले वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशि के लिए एक योजना 9.20% की शुरू की थी, लेकिन जुलाई में इसे घटाकर 8.3% कर दिया गया और फिर मई में 2020 में घटाकर 7.4% कर दिया। इसके अलावा जमा की अधिकतम सीमा केवल 15 लाख रुपए तक कर दी गई है, जो अनुचित है। महोदय, अनुरोध है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम ब्याज दर 12% की जाए और अधिकतम राशि सीमा एक व्यक्ति के टर्मिनल लाभों के बराबर होनी चाहिए। सरकार को वरिष्ठ नागरिकों का वित्तीय सम्मान सुनिश्चित करना चाहिए। मुझे यकीन है कि आप उन लोगों की दुर्दशा को अवश्य समझेंगे जिनको अपने वर्तमान खर्च का हिस्सा उनके जीवन काल की बचत के ब्याज से मिलता है। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है। धन्यवाद और सादर,
आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।